होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, आज की वीडियो कुछ ऐसे टाइम पास बना रहा था। काफ़ी दिनों से आपके पास ब्लॉग नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। तो आज ही मुझे हमारा पार्सल मिला है, जो कि है माओनो का माइक। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। सो ये अपना माओनो का माइक, इसको ओपन करते हैं। फिलहाल मैं हूँ अपने घर के टेरेस के ऊपर। तो इसके अंदर मिलते हैं 2 पेपर्स, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे कुछ पाउच मिलते हैं इसके अंदर। अभी यार सो इसके अंदर हमें मिलता है ये माइक मिलते हैं, ये 2 क्लिप्स मिलते हैं लगाने के लिए, ये माइक और ये क्लिप। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक सॉकेट पिन मिलती है एक्स्ट्रा, और ये गोटियाँ मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं क्या है, कुछ तो भी है, पता नहीं इसका क्या यूज़ होता है। अगर आपको पता रहेगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। बस इतना ही है इसके अंदर। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस माइक को लगाता हूँ, फिर आप ऑडियो में डिफरेंस देखना और मुझे बताना। सो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही होगी कैसे नहीं, पर आप मुझे बताना ये माइक कैसा लगा और कुछ ऑडियो में फ़र्क आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो आज का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू चूज़ बेस्ट बाइक फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स एंड आपकी नीड क्या है उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी नीड। आपको बाइक किस चीज़ के लिए लेनी है? आपको राइडिंग के लिए लेनी है, कॉलेज यूज़ के लिए लेनी है, डेली कम्युनिटी सेगमेंट, मतलब कैसे बोल सकते हैं हम उसको, डेली आपको सिटी में यूज़ करनी है, ठीक है। इसके हिसाब से कुछ कैटेगरीज रहती है बाइक्स की, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा रहेगा, क्रूज़र होती है, एक होती है स्पोर्ट बाइक, एक होती है नेकेड स्पोर्ट बाइक, और एक होती है कम्युनिटी सेगमेंट, और एक होती है टूरिंग बाइक। इसमें कुछ और भी आते हैं, जैसे कि सुपर बाइक्स हो गई, ऐसे मतलब बहुत सारे हैं, पर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वी नीड एस प्रैक्टिकल बाइक्स, ओके, जो कि हम डेली आप यूज़ कर सकें। तो इसके अकॉर्डिंग आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी कैटेगरी में बाइक लेनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका बजट क्या है, और आप बिगिनर हो या फिर आप एक्सपीरियंस राइडर हो, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आपको बाइक चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है और आप डायरेक्टली 600 सीसी की बाइक ले लोगे तो इट्स डज नॉट मेक सेंस, ओके। आपको पहली बात तो वो गाड़ी हैंडल नहीं होगी, उसके ओवर पावर की वजह से आपको चोट लग सकती है या फिर नुकसान हो सकता है बहुत सारा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, लोअर सेगमेंट से स्टार्ट करें। उसके बाद आता है वर्थ बाइंग और उसका रिव्यू, मतलब बाइक कैसी है कैसे नहीं, इसका लोगों से आप रिव्यू लीजिए। एक बार आपको पता चल गया कि ये बाइक कैसी है, मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम है या नहीं। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं, आप डायरेक्टली जाके शोरूम में जाके कोई बाइक परचेस करते हो और फिर आगे जाकर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको ही पैसे जाने हैं। इसलिए पहले बाइक लेने से पहले हमेशा सर्च करें, गूगल पे देखिए, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोस डाल रहे हैं, वो देखिए, उससे नॉलेज लीजिए और फिर आपकी बाइक डिसाइड कीजिए। ये सारी बातें हो गई, पर आखिर में डिसीजन आपका है। अगर आपको कोई भी बाइक पसंद आती है, भले आपको वो स्प्लेंडर क्यों ना पसंद आए, और लोग कहते हैं कि नहीं बुलेट ले लीजिए, तो अगर आपको स्प्लेंडर पसंद है और लोग कह रहे हैं बुलेट लीजिए, अगर आखिर में आपने बुलेट ले ली, ठीक है, सपोज कैसे भी करके आपने बुलेट ले ली और आपको वो गाड़ी पसंद ही नहीं है, आपको उसको चलाने में मज़ा नहीं आएगा, तो उस बाइक के लिए कोई यूज़ नहीं है। अगर आपको चलाने में मज़ा नहीं आता तो उस बाइक का कोई यूज़ नहीं है। तो हमेशा वही बाइक ले जो आपको पसंद है। लोग क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए, लिटरली छोड़ दीजिए। जो यूट्यूबर कहते हैं कि ये बाइक ख़राब है ऐसी वजह से, वो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आखिरकार हम जो बताते हैं वो अपने टेक्निकल व्यूज़ से बताते हैं, हमारा दिल कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आपको कोई बाइक पसंद आती है तो वही लीजिए। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में आपको बता देता तो पहली बात तो आपको जो बाइक पसंद है वो आप नहीं लेते, और मैं कहूँगा कि ये मत लो वो मत लो, फिर आप बाद में मुझे आके कमेंट में बोलोगे। तो इसलिए मैंने कहा जो आपको पसंद है वो लीजिए, लोगों की मत सुनिए, जो आपको पसंद है वो लीजिए। और ब्लॉग को यही एंड करते हैं, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और जाने से पहले
यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सनसेट होने वाला है। वो रुकावट के लिए खेत है। यहाँ पे मैं कहना चाहता था झाड़ी सनसेट।